हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज बच्चे जा रहे स्कूल में तो 9:30 से 3:30 बजे तक जा रहे। तो अभी मैंने बोला थोड़ा सा नाश्ता कर लो, नहीं तो दूध पे ही रहते। तो फिर एक पराठा तो ले लिया, 2 तो दिए थे लेकिन हाफ खा लिया। और उसके बाद क्या हो गया था कि अचानक आज ऐसे हो गया कि मुझे जाना पड़ा बच्चों को छोड़ने, क्योंकि दोनों का टाइम एक ही। इनका ऑफिस भी उसी टाइम पे, तो फिर ऐसे होता कि बच्चों को जल्दी जाना पड़ता, फिर वहाँ पे जाके ठंड में बैठे। इससे अच्छा फिर मैं इनको छोड़ने के लिए चली गई। और मेरे सुबह की वॉकिंग भी हो गई, अचानक ही हो गया सारा, इसलिए फिर आज मुझे जाना पड़ा था बच्चों को छोड़ने। और अभी जब तक ये टाइम है तब तक मैं ही छोड़ूंगी उनको। चलते चलते फिर सोम कर रहा था, मम्मी को होकर बोल रहा था कि जल्दी लेने आ जाना। फिर और आज बहुत ज़्यादा ठंडी को हो रहा था तो फिर हम निकल पड़े। और यहाँ पे गाजर मैंने धो के रखे हुए थे, और ये गाजर है ना कितने छोटे छोटे हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये मुझे 10 रुपये किलो मिले थे। और मैंने तो इसको सैलेड के लिए लाई थी, लेकिन लाके घर में 2-4 दिन हो गए, तब तक किसी ने ना सैलेड खाया ना इसका जूस बनाया, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो जूस भी नहीं पी सकते, ठंडा होता है। फिर क्या हो जाता तो फिर मैं इसको जाती थी, और ये बहुत ज़्यादा थी, मतलब तो फिर मैं जो 2-2.5 किलो वो निकाल दिया। और फिर मैंने ऐसे वैसे करके फिर आखिर वो निकाल ही दिए, क्योंकि छोटे थे। बड़े होते हैं गाजर वाले तो वो क्या होता है जल्दी जल्दी निकलते, और ये बहुत ही छोटे सैलेड के लिए होते वो थे। मैंने तो सोचा था कि सैलेड के लिए खा लेंगे, लेकिन खा ही नहीं अब तक। तो फिर ये काम कर रही थी मैं आज, और मैं बना रही थी इसका हलवा। फिर ये मैंने उनके ऊपर का तो छिलका निकाल दिया, और ये पन्नी में भर के रख दूँगी, क्योंकि गाय को खाने को आ जाएंगे। बच्चों को लेने जाऊँगी तभी मैं रास्ते पे डाल देती हूँ, गायें बहुत होती है, इसलिए फिर मैंने ये सारा यहाँ इसमें भर दिया। और गाय ये चाव से भी खाती है, तो फिर ये भर के यहाँ पे रख दिया। और इनको अभी पहले तो मैं गाजर को कद्दूकस करने वाली थी, लेकिन ये इतने छोटे थे कि जैसे मुझे इसको ये निकालने में देर लगी, वैसे इसको कद्दूकस करने में देर लगती। इसलिए फिर ये अभी अचानक ही मैंने ये ऐसे करने के लिए सोचा, मतलब ये कर रही थी। और ये मैंने ऐसे छोटे बड़े काट लिए और काट के कढ़ाई में रख रही थी। और इसमें अभी मैं बनाऊंगी डायरेक्ट कुकर में। ये कद्दूकस हो नहीं पाती, लेकिन कद्दूकस किया हुआ बहुत ही अच्छा ही लगता है। तो फिर ये झटपट बनाने वाला ये तरकीब अपनाई मैंने, और ये ऐसे काट रही थी इनको। और ये छोटे बड़े पीस करके मैंने कुकर में डाल दिए और गैस ऑन कर दिया। और कुकर ये पूरा भर गया था। उसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। मैं यही सोच रही थी कि आज भी ये भर गया। फिर ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, सॉरी दूध। और ये दूध डाल के इसको लगा दिया ढक्कन, क्योंकि 2-3 दिनों से ऐसे ही भर रहा है। तो फिर ढक्कन लग गया अच्छे से, और 3 सीटियाँ होने तक इसको अच्छे से बॉईल होने दिया। और इसके बाद हमारे जीने पे होती है सारी चप्पल, तो फिर वो चप्पल धूल मिट्टी खा रही थी। और इतनी चप्पल जूते सारे शूज़ वगैरह हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए मैं पहन नहीं सकती थी डेली, क्योंकि वो ऊपर रखे हुए थे। तो क्या होता था लेके आने में ये वो, इसलिए फिर ये हो रहा था कि लाती ही नहीं थी। फिर आज मैंने वो सारे ऊपर से टब भर के लेके आ गई नीचे। और ये इनको पहले ही मैंने क्लीन कर दिया था। और लाइट गई हुई है, इसलिए अंधेरे में मैं कर रही हूँ। तो फिर मैंने ये जूते चप्पल अभी यहाँ पे लगा दी, मतलब मुझे कौन सा भी पहनना हो या बच्चों को पहनना हो तो ये इजीली यहाँ से ले सकते। सोनम को भी ऐसे ही होता है कि उसको पहनना होता है, लेकिन ऊपर से लाना, और ऊपर रखे हुए थे तो बच्चे भी नहीं ला सकते थे। और जीना चढ़ के ऊपर जाना तो फिर ऐसे ही आलस करते थे। लेकिन आज से अभी ये सारे यहाँ पे मैंने रख दिए, कि मतलब क्या होता है कहीं पे जाना हो तो हम अलग अलग शूज़ जूते पहन के जा सकते। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे जगह कर दी आज, और आज से जूते यहीं पे रहेंगे। बच्चे आए थे 4 बजे स्कूल से, तो फिर बच्चों ने खाना खा लिया। 4 बजे सोनम जाएगी ट्यूशन। और ये 3 सीटियाँ होने तक गाजर अच्छे से बॉईल हो गई थी। फिर मैंने मैशर से इनको मैश कर दिया था, और ये बहुत ईजीली मैश भी हो रहे थे। फिर मैंने चीनी और कद्दूकस नहीं, मोटे छोटे ऐसे करके काजू बादाम काट लिए थे, और ये थोड़ी देर ऐसे ही मैश करते रहे। उसके बाद काजू बादाम और ये चीनी डाल दी, और ये मलाई मैं दूध में से जो निकाल के रखती हूँ वो भी थोड़ी सी डाल दी,
दूध तो पहले डाला हुआ था और मैश करके थोड़ी देर इसको चलाते हुए इसे मैंने गैस पे रख दिया था और थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाती रही और शाम भी हो गई थी तो फिर मुझे खाना भी बनाना था। फिर मैंने आटा भिगोया, पहले तो आटा गूंद लिया था मैंने यहाँ पे और आटा तब तक सेट होता है तब तक मैं बनाऊंगी सब्जी। और आज सब्जी झटपट बनने वाली थी क्योंकि जो मसाला बनाते वो तो घर में रखा हुआ था और उसमें डालने थे वो मोटे वाले सेव मिलते वो उसमें मतलब सेव भाजी बनने वाली थी वो। और ये सोहम यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है तो क्या करता है कि उसको ध्यान ना दो तो क्या करता है कि हाँ हाँ पढ़ लिया करता है, लेकिन पढ़ता नहीं। इसलिए मैंने उसको बोला था कि यहाँ पे आ जा और यहाँ पे पढ़ ले। तो फिर कुछ जोड़ शब्द है उसको आते नहीं, इसलिए फिर वो मम्मी को पूछ रहा था। तो यहाँ पे खड़ा होकर गैस के पास वो ये काम कर रहा था और मैंने आटा गूंद लिया। उसके बाद मुझे सब्जी भी बनानी थी और एक तरफ गाजर का हलवा भी बन रहा था। मैं इसे उसको चलाती रही थी क्योंकि आजकल के कुकर ऐसे कि नीचे से कब लग जाते पता नहीं चलता। फिर एक तरफ रख दिया मैंने ये पतीला क्योंकि इसमें बनेगी सब्जी और गर्म पानी पहले ही कर रखा था वो इसमें निकाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। और इसके बाद ये आ गई शीलू यहाँ पर और सोनम ट्यूशन होके आती है तो वो शीलू है ना वो ट्यूशन वाले के घर के बाहर खड़ी रहती है। फिर सोनम उसको आते टाइम लेके आती है घर पे और कभी अंदर नहीं आती, लेकिन आज आके ठंड है ना बाहर तो आके अंदर बैठ गई थी। सोनम ने उसको दूध बिस्किट खिलाए। फिर वो एक बार खाने से नहीं होता उसका, वो 2-3 बार मांगती है, इसलिए फिर वो ऐसी कर रही थी। तब तक सोनम की फ्रेंड भी उसको बुलाने आ गई थी। और ये चल रही है सोम की पढ़ाई। सोहम इंग्लिश मैथ में सब में A1 है, लेकिन हिंदी उसको बहुत कमज़ोर है तो उसको डेली रीड करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन ये रीड करने के चक्कर में ऐसे करता है। तो फिर मैं इसको लेके बैठ गई और जैसे मैं बैठ गई थी तो अच्छे से रीड कर रहा था, लेकिन मैं छोड़ दूँ तो फिर ये हो जाता है कि वो करता नहीं। फिर मेरे सामने तो कर रहा था, फिर मैंने उसको 2-3 हिंदी का लेसन दे दिए थे पढ़ने के लिए, फिर उसने वो पढ़ लिए। मतलब मुझे सुनाई दे रहा था किचन में, अभी तो मैं उसके पास बैठी हुई थी इसलिए वो मेरे साथ पढ़ रहा था। मतलब वो खुद पढ़ता था, बस मैं चेक करती थी कि उसको कौन सा शब्द नहीं आ रहा है अच्छे से। तो फिर ऐसे ही इसका चल रहा था हिंदी का। बाकी तो कौन से भी सब्जेक्ट में उसको सब कुछ आता है, लेकिन यही नहीं आता। और ये बन गई थी सेव भाजी क्योंकि अंदर घर का ही मसाला, तो ये ऐसी बन गई थी। मतलब गर्म पानी में वो डाल के थोड़ा सा ऑयल डाला था, थोड़ा ऑयल इसमें अच्छा लगता है इसलिए। और इसमें डालने थे वो सेव और ये धनिया थोड़ा सा डाल दिया। और सेव भाजी बहुत ही अच्छी बनी थी। ये सेव खाते टाइम डाल सकते हो या पहले ही डाल सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। ये मोटे वाले सेव दुकान में मिलते हैं। और ये सैलेड के लिए ये सारा काट के रखा हुआ था। ये सोनम के भी फेवरेट सब्जी है। और ये इस तरफ बन रहा था गाजर का हलवा और थोड़ी देर बाद ये अच्छे से बन गया था, ये इससे बन गया था, बहुत अच्छा बना था। गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और ये सेव भाजी भी सेव डालने के बाद ऐसी बन गई थी। बाय बाय।